देखिए अदनान साहब, 7-3-4 रोज से हॉस्टल वापस ही नहीं गया। इस बात का मुझे इल्म नहीं था। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा 2-3 दिन से गायब है और आप में से किसी ने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। अदनान साहब, सादिस से पहले भी 2-3 दिन के लिए गायब हो गया था और खुद ही वापस आ गया था। इसका मतलब है कि मेरा बेटा पहले भी गायब हुआ और आप में से किसी ने मुझे बताने की जहमत नहीं की। प्रिंसिपल साहब, मैं अपने बच्चे को आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गया था यहाँ पे, और ये जिम्मेदारी निभाई आपने। देखिए अदनान साहब, लड़के इस उम्र में लापरवाह हो जाते हैं। आ जाएगा वापस। और फिर उसका दोस्त भी तो उसके साथ है, क्या नाम है उसका, फहद। दोनों ही गायब हैं। प्रिंसिपल साहब, इसका मतलब है आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है। साहब, बच्चे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा जिला भर का टॉपर है और यहाँ पे एडमिशन भी उसको उसकी स्कॉलरशिप की बुनियाद पे मिला है। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा उन जैसा नहीं हो सकता। अरे साहब, मुझे भी उसकी क्वालिटीज पता है। हम भी परवाह कर रहे हैं उसकी। देखते हैं उसको कहाँ गायब हो गया। आप भी कोशिश करें। जी अदनान साहब, फरमाइए, क्या मसला है आपका? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा 3 दिन से गायब है और कॉलेज वालों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। अदनान साहब, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया हो। नहीं सर, फहद और सानिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं सानिया के घर गया था, मगर उसके घर को ताला लगा हुआ है। घर में कोई भी मौजूद नहीं है। ये सानिया और साद कौन है? जनाबी अली, ये मेरे बेटे साद के क्लास फेलोज हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। फाद जो है वो साद के साथ हॉस्टल में ही रहता है और सानिया इसी शहर में रहती है। तीनों का आपस में एक दूसरे के घरों में भी आना जाना है। अच्छे दोस्त है। नवीद। जी सर। आप ऐसा करो, अदनान साहब की रिपोर्ट दर्ज करो और तीनों बच्चों के मोबाइल फ़ोन ट्रेस आउट करवाओ। राइट सर। और हाँ, तुम सानिया के घर जाके पता करो, दाएं बाएं से पूछो कि वो कहाँ गए हैं। अदनान साहब, आप ऐसा करें, इनको अपने बेटे साद की एक तस्वीर दे दें ताकि हम मजीद कार्रवाई कर सकें। जी मेरे पास है। राइट सर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं और उसे अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो भी जी जान लगा देते हैं। खुद भूखे रहते हैं मगर औलाद की तालीम से लेकर शौक़ तक सब कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही 3 बच्चों और उनके वालिदैन के गिर्द घूमती है जिन्होंने अपनी औलाद की खातिर तन मन धन की बाजी लगा दी। उनकी औलाद ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। 3 दोस्त जो पढ़ाई में अच्छे थे, वालिदैन के फरमाबरदार थे और उनके उस्ताज़ा उन पर फ़ख्र करते थे, उनकी एक गलती ने उनको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ सिर्फ अफसोस, पछतावे और मौत के सिवा कुछ नहीं था। 3 दोस्त जिनका मुस्तकबिल बहुत रोशन था, जिनके उस्ताज़ा को उन पर यकीन था कि वो आगे चलकर बड़ा नाम पैदा करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो इस हाल में थे और किसी को उनकी कोई खबर भी ना थी? क्या ये भी कोई एडवेंचर था या कोई अनहोनी थी जिसने उनको इस हाल तक पहुंचा दिया था?
बाप पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था। पुलिस तफ्तीश में मालूम हुआ था कि सानिया और फहद भी घर से लापता हैं। फहद के घर वालों पर यह खबर किसी बम की तरह गिरी, मगर सानिया के घर पहुंचने पर पुलिस को एक अजीब सूरत हाल का सामना हुआ। हेलो, अच्छा, घर के अंदर से बदबू आ रही है। ओके, और बाहर से दरवाज़ा भी लॉक है। ठीक है, ये आपका इलाका कौन सा है? चलें, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। नवीद, ओह माय गॉड, इसको बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। नवीद, फौरी तौर पर एम्बुलेंस को मंगवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और मालूम करो ये लाश किसकी है, क्योंकि मुझे ये सारा घर खाली नजर आ रहा है। सर, हमारे इलाके में पिछले चंद दिनों में ये दूसरी वारदात है। पहले वो बच्चे गायब हुए, अब इस औरत का मर्डर। नवीद, तुम ऐसा करो कि इन बच्चों की और इसकी तस्वीर को दूसरे थानों में और इर्द गिर्द के शहरों में शेयर कर दो। हो सकता है हमें वहाँ से कोई ना कोई सुराग मिल जाए। और एक बात और। जी सर। मुर्दा खानों में पिछले 3 से 4 दिन में जितनी लाशें जमा हुई हैं उनका रिकॉर्ड भी देखो, इनकी फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स भी लो, और हाँ, इन बच्चों की फ़ोन कॉल्स देखो और देखो इनकी आखिरी लोकेशन कहाँ आ रही है, ये भी ट्रेस आउट करवाओ। राइट, ठीक है, क्योंकि हमने जवाब देना है, ये हमारे गले पड़ जाएगा सारा कुछ। मीडिया भी एक्टिव है और अफसराने वाला को भी जवाब देना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। सर, सर, हमने दोबारा इस घर की छानबीन की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा हमारे हाथ। देखने में तो ये गुमशुदगी का केस लगता है, मगर अब तो 3 बच्चे भी गायब हैं और एक औरत का मर्डर भी हो चुका है। सर, वो औरत सानिया की माँ थी, उसका शोहर भी मर चुका था। एक बुटीक चला के अपना गुजर बसर करती थी। वो दोनों माँ बेटी इकट्ठे रहते थे। नवीद, अकेली औरत जात की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इसकी आसपास से कोई खबर मिली? जी सर, मैंने आसपास के लोगों से पूछगिछ की है। लोगों की औरत के बारे में राय अच्छी है। कभी उन्होंने आपस में माँ बेटी का झगड़ा भी नहीं सुना था। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल कब हुआ और क्या वजह थी कत्ल की? सर, कत्ल उसी रात हुआ जिस रात बच्चे गायब हुए, और कत्ल का वक्त रात 9 बजे के करीब है। लेकिन एक अहम बात यह है सर, उसी वक्त तीनों बच्चों की फ़ोन लोकेशन भी यही सानिया का घर ही आ रहा है, और उसके बाद से तीनों के फ़ोन्स बंद है। मुझे तो इस कत्ल में उन्हीं बच्चों का हाथ लगता है, मगर क्या पढ़ने लिखने वाले बच्चे किसी का कत्ल कर सकते हैं, और वो भी अपने दोस्त की माँ का? हाँ बोलो। अच्छा, कहाँ? ठीक है, तुम उन पे नजर रखो, हम आते हैं। नवीद, आओ। राइट सर। अब तक वो केस जो एक कॉलेज स्टूडेंट की गुमशुदगी से शुरू हुआ था, 3 नौजवानों के लापता होने से लेकर अब तक एक कत्ल केस की शक्ल इख्तियार कर चुका था। पुलिस पर हो रहे थे एक के बाद एक हैरानकुन इंकिशाफात। सानिया की मां के कत्ल का शक उन 3 स्टूडेंट्स पर, जिनमें खुद सानिया भी शामिल थी। इसी दौरान पुलिस को फहद के बारे में एक लीड मिली,
जिसको फॉलो करते हुए फहद तक पुलिस पहुंच तो गई, मगर फहद उनको इस हालत में मिला। क्या फहद जिंदा बच जाएगा? क्या उसको मालूम होगा उसके बाकी दोस्त कहाँ हैं, या फिर बाकी सब की तरह फहद भी उन दोनों के हालात से लाइलम था? जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, अभी तक हमने देखा कि एक पुलिस मिसिंग कंप्लेंट से शुरू होने वाली कहानी, जिसमें एक कत्ल जैसा खौफनाक पहलू सामने आया था। 3 होनहार स्टूडेंट्स गायब थे। उन्हीं में से एक की मां अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। पुलिस ने कुछ मालूमात की बिना पर एक बस अड्डे के करीब से फहद को चोरी के इल्ज़ाम में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपनी जान बचाने के चक्कर में लोगों से पिट रहा था। फहद का पकड़ा जाना पुलिस को इस केस के किसी सिरे तक ले जाएगा? आइए देखते हैं। देखो फहद, इस बात का हमें पता चल चुका है कि सानिया की मां को तुम लोगों ने कत्ल किया है। अगर तुम इस बात का खुद से इकरार कर लो तो ठीक है, वरना हमें अपने तरीके से उगलवाना भी आता है। सर, मैं सच कह रहा हूँ कि हमने सानिया की माँ का कत्ल नहीं किया। तुमने नहीं मारा तो सानिया की माँ को किसने मारा है फिर? सर, हम अक्सर सानिया के घर जाया करते थे। उस दिन भी हम उसके घर पहुंचे तो देखा आंटी, ये क्या हुआ आंटी को? आंटी, ये क्या हुआ आंटी को? मामा, नहीं, पुलिस को फोन ना करना। बात ये बताओ कि तुम वहां किस वक्त पहुंचे थे? सर, यही कोई 8 बजे। क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि उस वक्त एग्जैक्ट टाइम 8 बजे थे? सर, मुझे नहीं याद, मुझे कुछ याद नहीं। देखो फहद, जब तुमने सानिया की माँ को मुर्दा हालत में देखा तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उस दिन हमने ड्रग्स ली हुई थी और हमें डर था कि कहीं हम फंस ना जाए। ड्रग्स? कब से ले रहे हो ड्रग्स? और क्या तुम्हारे बाकी दोस्त भी ड्रग्स लेते हैं? जी सर, सानिया और साद दोनों ड्रग्स लेते हैं। सर, एक्चुअली ड्रग्स की लत साद ने ही हमें लगाई थी। अच्छा बात ये बताओ, अब साद और सानिया हैं कहाँ पर? सर, मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ हैं। उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात थी। सर, मुझे लग रहा है ये हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर करें तो इसे थाने ले जाके तोड़ते हैं। नहीं नवीद, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसके बाकी दोस्तों को तलाश करो, फिर देखते हैं इसको। राइट सर। सर, फहद के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है, वो वाकई ड्रग्स लेता है। ये तो मुझे उस दिन उसकी हालत देख के ही अंदाज़ा हो गया था कि वो ड्रग्स लेता है। सर, अब तो तालीमी इदारे भी इस सबसे महफूज नहीं रहे। नवीद, बात यह है कि माँ बाप ने भी बच्चों पर तवज्जो देनी छोड़ दी है। अब इसी को ले लें कि फहद 1 हफ्ते से घर से गायब था और उसके माँ बाप को तौफीक नहीं हुई कि उसका फ़ोन नंबर ट्रेस आउट करवा लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।
सर ये देखें, ये सानिया लग रही है मुझे। हाँ ये तो सानिया है, जी सर। मगर ये इस वक्त इस हालत में, और ये है कहाँ पर? सर मैंने अपने खबरी को कहा हुआ है, अभी कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएगी वो कहाँ है। गुड। पुलिस अपनी सरतोड़ कोशिश के बाद भी साद को तलाश ना कर पाई थी। सो पुलिस का ख्याल था कि वो मनशियात का मकरू धंधा करने वाले किसी गिरोह का हिस्सा है और रुपोश हो चुका है। दूसरी तरफ एक व्हाट्सएप वीडियो में सानिया की लीड मिलती है, जिसको फॉलो करती हुई पुलिस सानिया तक आखिरकार पहुंच ही जाती है। सर ये तो सानिया है सर। सानिया जिसकी हमें तलाश थी? जी सर। सानिया, देखो सानिया, हमें सच सच बताओ ये सब क्या चल रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी माँ कत्ल हो गई और तुम वहां से भाग निकली। हमें तो डाउट है कि तुम लोगों ने अपनी माँ को कत्ल किया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। जब हम घर पहुंचे वो पहले ही मर चुकी थी। देखो सानिया, तुम्हारी माँ कत्ल हो गई और तुम वहां से भाग गई? नहीं, हम बहुत डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया था तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत थी? सर हमने ड्रग्स ली हुई थी, हमें लगा पुलिस वालों के पास जाएंगे तो हमें जेल में डाल देंगे। वो ड्रग्स? कहाँ से आई तुम्हारे पास ये ड्रग्स, और कौन कौन लेता था ये ड्रग्स? साथ लाया था, मालूम नहीं कहाँ से लाया था। देखो सानिया, ये ड्रामेबाजी बंद करो। हम जानते हैं कि तुमने अपनी माँ को कत्ल किया और वो भी दोस्तों के साथ मिलकर। नहीं मारा मामा को हमने। जब हम वहाँ पहुंचे मामा पहले कत्ल हो चुकी थी। हम डर गए थे। अच्छा, तो किस वक्त पहुंचे तुम लोग वहाँ? शायद 8 बजे थे। फाद और साद पहले ही आ चुके थे, मैं लेट पहुंची थी। मामा, अच्छा, तुम्हें यकीन है कि तुम 8 बजे ही वहां पहुंची थी? शायद 9 बजे थे या 10। झूठ बोलना बंद करो सानिया। हमें पता है कि तुम्हारी माँ का कत्ल रात 9 बजे हुआ था और उस वक्त तुम्हारे दोस्त भी घर में मौजूद थे। हमारे पास तुम्हारी फोन लोकेशंस मौजूद है। सर मेरा ख्याल है इन्हें इन्वेस्टिगेशन में लेके जाना चाहिए। अर्श से फर्श पर आना ये तो आपने सुना होगा, मगर कोई अर्श से फर्श पर कैसे आता है ये आप आज देखेंगे।
नशे की लत ने इन तीनों होनहार तलबा को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। माँ बाप की ख्वाहिशात, साथीज़ा की मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सानिया नशे के पैसे पूरे करने के लिए जिस्म फरोशी, फहद चोरी चकारी और भीख मांगने जैसे मकरू काम कर रहे थे और साद का गायब होना एक मुअम्मा बन चुका था। अगर वो जिंदा था तो कहाँ था, और अगर मर चुका था तो उसकी लाश कहाँ थी? इन सवालों के जवाब देखेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, आपने ब्रेक से पहले देखा एक नौजवान के गायब होने से शुरू होने वाली इस कहानी में अब तक बहुत से मोड़ आए हैं। पहले साद गायब था और फिर उसके दोनों करीबी दोस्त भी। पुलिस अभी इन्हें तलाश ना कर पाई थी कि इस दौरान सानिया की मां के कत्ल की खबर मिली। पुलिस की सरतोड़ कोशिशों से फहद और सानिया मिल तो गए, मगर इस हालत में कि ना जिंदा शुमार हो ना ही मुर्दा। झूठ बोलना बंद करो सानिया। हमें पता है कि तुम्हारी माँ का कत्ल रात 9 बजे हुआ था और उस वक्त तुम्हारे दोस्त भी घर में मौजूद थे। हमारे पास तुम्हारी फोन लोकेशंस मौजूद है। यार ये क्या, इस बार मेरी बॉक्सिंग फाइट और एग्जाम्स दोनों साथ ही आ गए हैं। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे देखना। तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन तुम्हें खेलने की पड़ी होती है। मेरे लिए नेशनल टीम में सिलेक्ट होना कितना जरूरी है तुम नहीं जानती। मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ और मैं अपनी गेम में एक हीरो बनना चाहता हूँ। चलो छोड़ो, जो नोट्स मंगवाए थे वो लेकर आए हो तो दिखाओ मुझे। हाँ हाँ लाया हूँ। अरे ये साथ कहाँ रह गया? हाँ कॉल करो उसे, कहाँ रह गया? वो पाउडर ला रहा है ना आज। हाँ उसके बगैर तो वो रह नहीं सकता। जाहिर है लेकर आएगा। अरे क्या हो रहा है दोस्तों? लो जी, शैतान का नाम लिया, लो हाजिर। अरे यार, अरे ये पकड़ो ना। अरे चुप, वो गिर जाएगा। ध्यान से गिरा मत देना। आज तो मैं तुम दोनों के साथ एंजॉय कर। ये बच्चों का खेल नहीं है, छोड़ो इसे। लाओ, तुमसे नहीं होगा। चैलेंज कर रहे हो? यही समझ लो। तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओह मैडम तो पूरे जोश में आज। देखो, साद का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें बता दो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। देखो फाद, असल बात तुम क्यों नहीं बताते हो कि तुमने सानिया की माँ को क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कत्ल नहीं किया सर, मैंने कत्ल नहीं किया सर। तो फिर किसने मारा, सानिया ने या साद ने? सर मुझे नहीं मालूम किसने कत्ल किया सर, मुझे नहीं मालूम सर। देखो फहद, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, हमें सब कुछ सच सच बता दो। अगर हमारे हाथ सबूत लग गए तो फिर तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि किसने मारा है। अच्छा, तुम जिस वक्त वहां पहुंचे वो दोनों उस वक्त कहाँ थे? सर मैं तो उस दिन लेट हो गया था। देखो फहद, तुम्हारा दोस्त मुश्किल में भी हो सकता है और इसी टेंशन की वजह से उसके वालिद की तबीयत भी बहुत ख़राब है। और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हमें बता दो, और अगर वो मर चुका है तो भी तुम हमें बता सकते हो। नहीं सर, नहीं,
सर वो नहीं मर सकता, वो जिंदा है। वो नहीं मर सकता सर, वो जिंदा है। पुलिस फहद को इंटरोगेट कर रही थी। उसका अंदाज मशकूक था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कत्ल के वक्त तीनों दोस्तों के फोन लोकेशन घर के थे। सानिया और फहद के मुताबिक उनके घर पहुंचने और लाश को देखने का बयान आपस में मैच नहीं हो रहा था और फहद का साद के बारे में कुछ छुपाना, सब कुछ इन तीनों को मशकूक बना रहा था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे इस केस की गुमशुदा कड़ी भी सामने आ गई। मुझे खोलो, मैं मर जाऊंगा। मुझे खोलो, मुझे खोलो, मैं मर जाऊंगा। मुझे पाउडर दे दो थोड़ा सा, मुझे पाउडर ला दो थोड़ा सा। कहाँ थे तुम? मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। क्या? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, किसी ने नहीं देखा। सुन, वो समझ रहे हैं कि तू मर गया। क्या? हाँ, और तेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, तू यहाँ से जा। क्या? उन्हें क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या हुआ है, लेकिन तू जा यहाँ से। चल, जा यहाँ से। पुलिस को पहले ही इन तीनों बच्चों पर शक था कि ये अब भी आपस में मिल रहे हैं और यकीनन ऐसा ही था। वो एक दूसरे से राब्ते में थे। साद को फहद ने क्यों कैद कर रखा था? क्या ये कोई प्लान था या फिर पुलिस को धोखा देने की कोई कोशिश थी, या फिर फहद साद को बचाने के लिए ये सब कर रहा था? सब जानेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी के तीनों किरदार जो लापता मालूम हो रहे थे बिलाखिर एक एक करके सामने आ गए और ये भी मालूम हो गया कि ये अपनी मर्जी से ही रुपोश थे। सानिया और फहद का साजिदा के कत्ल के बारे में दिया गया बयान काफ़ी मशकूक था, इसमें झोल थे। दूसरी तरफ पुलिस को उम्मीद थी कि साद सामने आ जाए तो शायद इस केस का भी कोई मंतकी अंजाम सामने आए। सर, कुछ मेरे बेटे के बारे में पता चला? अदनान साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपका बेटा ना सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स सप्लाई भी करता था। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा पढ़ने लिखने वाला है, ज़रूर उसको कोई फंसा रहा है। अदनान साहब, उसे कोई नहीं फंसा रहा, बल्कि उसने बहुत से लोगों को फंसाया है मंशियात की लत में। नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने मैट्रिक के एग्ज़ाम में ज़िला भर में टॉप किया था और इस कॉलेज में उसको स्कॉलरशिप की बुनियाद पे दाखिला मिला था, और वो तो किसी से गैर ज़रूरी मिलता भी नहीं था। भला वो ऐसा क्यों करेगा? देखें अदनान साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने भी इस केस का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया है। कॉलेज की कंटीन के मुलाजिम के साथ मिलकर वो ड्रग्स सप्लाई करता था, और जब हमने उस मुलाजिम को पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अब हमें तो आप पर भी शक हो रहा है कि कहीं आपने खुद अपने बेटे को गायब तो नहीं किया। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं अपने बेटे को खुद कैसे गायब कर सकता हूँ? क्योंकि आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। नहीं सर, शायद आप भूल रहे हैं। अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने खुद आपके पास आके दर्ज करवाई थी। ये बात ठीक है, मगर हो सकता है तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट हमें गुमराह करने के लिए लिखवाई हो। सर, मेरा बेटा
15 दिन से गायब है और उल्टा उसका इल्ज़ाम आप मुझ पे ही लगा रहे हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? देखिए अदनान साहब, आपकी मुसलसल निगरानी की जा रही है और आप कोई ऐसी हरकत या होशियारी मत कीजिएगा जिससे आपको या आपके बेटे की जान को कोई खतरा हो सके। सर, मेरा ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। बस मेरा बेटा मुझे जिंदा मिल जाए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और फिर साथ सामने आ गया, मगर उसके सामने आते ही एक और भयानक हकीकत उसके बाप के सामने भी आ गई, जिसको अदनान अब तक झुठलाता आ रहा था। कामरान, मैं सब जगह पता कर चुका हूं, लेकिन साथ का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप उसके सब दोस्तों का पता करो, जैसे कोई खबर मिले मुझे लाजमी बताओ, मैं बहुत परेशान हूं। ठीक है, ठीक। साथ बेटा, क्या हो गया तुझे? ये तूने अपनी हालत क्या बना दी? कहां था तू बेटा? तू कहां था? क्या हो गया तुझे? कहां से आया है? बाबा कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। बेटा तुझे पुलिस ने कहां तलाश नहीं किया? और तेरी दोस्त सानिया की माँ का कत्ल हो गया है और पुलिस को तुझ पे शक है। आप पता मुझे मर गई है वो। हैं? मर गई है? साथ बेटा तू क्या जानता है? मुझे सच सच बता, सच सच बता मुझे, तू क्या जानता है इस कत्ल के बारे में? बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। साथ बेटा, पैसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन मुझे सच सच बताओ, सानिया की माँ के कत्ल के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम्हारा इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? मुझे सच सच बताओ। बाबा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे। मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुझे भी मार पैसे दूंगा, नहीं पैसे दूंगा तुझे ना हराम कामों के लिए। मैंने ऐसा कामों के लिए पैसा नहीं कमाया। निकल जा मेरे घर से। बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे। ओह माय गॉड, ऐसा करें एम्बुलेंस को फ़ोन करें, इसकी डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएं, क्योंकि यहाँ पे ये बेयारो मददगार लाश पड़ी है। राइट, ठीक है। इंसान कभी किसी का सगा नहीं बनता, उसके लिए हर चीज उसका नशा ही होता है। वो हलाल हराम की तमीज से बालातर हो जाता है। ऐसा ही साथ के साथ हुआ। नशे की तलब ने उसके दिल से बाप का एहतराम भी खत्म कर दिया था। रिश्तों का तकद्दुस पामाल करके साथ ने रकम हासिल कर ली और जाकर जहर खरीदा और उस जहर को अपनी रगों में उतार लिया। एक हंसता मुस्कुराता पढ़ने लिखने वाला मासूम साद जो गांव से पढ़ने आया था,
शहर में गलत संगत ने उसे आखिर मौत की गहरी खाई में पहुंचा दिया। देखो, हमें साद की लाश मिली है और हमें शक है कि साद को तुम दोनों लोगों ने कत्ल किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल तक तो वो तुम्हारे साथ था, वो ठीक था। फहद के साथ? क्या मतलब? ओ फहद, ये क्या मामला है? तुम मुझे सच बताते हो या तोड़ूं तुम दोनों को? नहीं सर, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सारा सच बताता हूँ। अब यही तुम दोनों के हक में बेहतर भी है। सर, सानिया की मम्मी की डेथ के बाद हम बहुत डर गए थे। कुछ दिन तक हम साथ रहे, फिर पैसे ख़त्म होने पर अलग अलग हो गए, क्योंकि हमें ड्रग्स लेने के लिए पैसे चाहिए थे। जिस दिन मैं अस्पताल से घर गया तो मुझे साथ मिला, उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। उसने मुझे कहा कि कहीं बांध दे, कहीं कैद कर दे मुझे, जहाँ से मैं कभी नशा न कर पाऊँ, और कुछ दिन बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। जब आपने मुझे बताया कि उसके वालिद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैंने उसको बताया और मैंने वहाँ से उसको रवाना कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपने बाप पर कातलाना हमला किया, उससे पैसे लिए और उन्हीं पैसों से उसने ड्रग्स खरीदी और फिर वो ओवरडोज की वजह से मर गया। अब इसके बाद की स्टोरी तुम मुझे बताते हो या मैं दोबारा तोड़ूं तुमको कि सानिया की माँ के साथ क्या हुआ था? नहीं सर, हमने उन्हें नहीं मारा। हम तो उस दिन यार बाहर की रोशनी की। सानिया, ये क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कौन है ये? मामा क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा बोलो यार। ड्रग्स लिया तुमने? रिलैक्स आंटी, रिलैक्स। थोड़ा थक गए थे, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। For God's sake, Mom, stop this melodrama. इस दिन के लिए पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुम मेरे सर में हाथ डाल लो। करती हूँ पुलिस का फोन, बुलाती हूँ मैं। What's wrong with you, Mama? ना करो यार। रिलैक्स। अरे रोको यार, उन्हें रोको ना। मामा ना करो यार, मामा ना करो कॉल। ना करिए मामा। सानिया रोको, वरना मैं। मामा यार ना करो यार। मामा? आंटी, मामा? आंटी, आंटी, मामा? ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? उठाओ जल्दी, उठाओ इस बात, जल्दी उठाओ इनको। ये क्या कर दिया तूने? मामा को तो सांस भी नहीं आ रही। अब क्या करें? क्या करें अब? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। सानिया, हम यहाँ से निकलते हैं। चलो कपड़े बदलो और निकलते हैं। सानिया उठो, चलो उठो। सानिया उठो, उठो सानिया, सानिया, सानिया उठो, निकल। के बाप ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका होनहार बेटा हर एग्जाम में टॉप करने वाला इस तरह जिंदगी के इम्तिहान में ऐसे फेल हो जाएगा। फहद के वालिदैन जो इसे मुल्क का माया नाज खिलाड़ी बनता देखना चाहते थे, लेकिन आज वो जेल में अपनी कैद काट रहा था और उसके माँ बाप किसी से शायद जिंदगी भर नजर भी ना मिला पाए। यकीनन इसी तरह सानिया की माँ के भी उसके लिए कुछ ख्वाब तो होंगे जो वो अपने आराम सुकून भूलकर दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन उसने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी ही जान गंवा दी। ड्रग्स इंसान की सोच समझ की सलाहियत छीन लेती है। हमारी नौजवान नस्ल इस लत में तेजी से मुब्तला हो रही है। इस जहर से अपने बच्चों को बचाएं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।
एक और हकीकत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।